तो चलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, विश्व का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर महादेश और महासागर बने। ये समस्त चीज़ों का अध्ययन हम इसी में करेंगे, ठीक है। पहले जो पेज में दिया है इस पर ध्यान देंगे। हम लोग कहता है कि आज जिस भारत को हम जानते हैं वह पहले भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं, बांग्लादेश तथा श्रीलंका शामिल था। अर्थात आज जिसे हम भारत कहते हैं वो सिर्फ अकेले भारत नहीं था। भारत और भारत के जितने पड़ोसी देश है ये सब के सब भारत के ही अंग हुआ करते थे। माने ये कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से हम इसे जानते थे। जिस जगह आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर था। कौन सा सागर? टेथिस सागर था, याद रखेंगे हम लोग। उसके बीच के भूखंड को दो भागों में बांटा गया। उसके बीच के भूखंड को दो भागों में बांटा गया था। पहला उत्तर का भूखंड जिसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा दक्षिण का भूखंड जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। याद रखेंगे कि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक सम्मिलित है। अब आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति से हम इसको ठीक तरीके से समझते हैं। मैंने लिखा है नोट्स में, देखो सभी, कि आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी सूर्य के दहते गोले से छिटक कर ब्रह्मांड में आकर स्थिर हो गई। 2 करोड़ वर्ष पूर्व जब वह ठंडी हुई तो बीच में पेंजिया इकट्ठा हुआ तथा चारों तरफ जल का आवरण पेंथालसा कहलाया। ये देखेंगे हम लोग, ये फिगर मैंने बनाया है, देखो ये सूर्य है। सूर्य के दहकते हुए गोले से 4.5 अरब वर्ष पूर्व या 450 करोड़ वर्ष पूर्व एक आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में आकर स्थिर हो गया, जिसे हम क्या बोले? पृथ्वी बोले। और पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके बीच में जो हिस्सा बचा, उस हिस्से में, बीच वाले हिस्से में जो स्थल था उसको कहा गया पेंजिया। तथा बीच में देखो ये पानी पानी जैसे दिखाई दे रहा है सबको, वो पानी पानी को हमने क्या बोला? पेंथालसा। आने वाले समय में इस पेंजिया में भी टकराहट हुआ। खूब ठीक से समझेंगे बच्चे, किस में टकराहट हुआ? पेंजिया में। जब पेंजिया में टकराहट हुआ तब वो अलग अलग हिस्से में बटा। तो इसमें दे रहा है, इसमें ठीक से समझो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आखिर क्यों टकराहट हुआ, तो ये पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण पिघली हुई चट्टानों में उत्पन्न धाराओं के कारण भूपटल माने क्रस्ट, माने पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, आ रहा समझ ना, जो स्थल था वो जो क्रस्ट कहलाया, भूमि जो है, उस पेंजिया में टकराहट उत्पन्न हुई तथा भूखंड का निर्माण शुरू हुआ, जो 7 अलग अलग दिशा में पानी में बहकर स्थिर हो गया, जो महादेश कहलाया। अब ये गोल मानचित्र को देख सकते हो, पूरी पृथ्वी चारों तरफ पानी पानी है और बीच में देखो इस तरीके से ये हमारा जो महादेश बनता है। इसमें सबसे बड़ा जो महादेश बना वो कौन सा महादेश था? एशिया महादेश। पेंजिया टूटने के बाद से अलग अलग हिस्से में फैला है, और फैलने के बाद चारों तरफ पानी भर गया और कुछ भूखंड इसमें, जैसे एशिया और यूरोप, ये दोनों भूखंड एक ही में सटे रह गए। समझ में आ गया? और बीच में ये जो रेखा खींचे हुए हैं ये यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत भारत माने एशिया को यूरोप से अलग करता है। बोलोगे नहीं ना तुम लोग? कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? यूराल पर्वत। तो इसे जो रेखा हम खींचे, हमें तिरछी रेखा, उसे हम खींच लेंगे। और उसके बाद से देखो एशिया हो गया और यूरोप। एशिया और यूरोप के नीचे की तरफ देखेंगे भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। भूमध्य सागर के नीचे एक महादेश और है जिसे हम कहते हैं कौन सा महादेश? अफ्रीका महादेश। बहुत अच्छे। उसके बाद पश्चिम की तरफ आएंगे तो देखेंगे उत्तरी अमेरिका महादेश। कौन सा महादेश है? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के नीचे आएंगे तब कौन सा महादेश? दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरीके से दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 2 हुआ, अफ्रीका 3 हो गया, यूरोप 4 हो गया, एशिया 5 हो गया, और ये देख लो ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है जी? एक महादेश है। तो 6 हो गया। और नीचे की तरफ ये सफ़ेद कलर का जो दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं
अंटार्कटिका महादेश। इस तरीके से महादेशों की कुल संख्या कितनी हो गई बच्चे? 7 महादेश हो गए। और 7 महादेश के बाद से बाकी महादेशों के चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है? पानी ही पानी। क्या है जी? इस पानी ही पानी में एशिया महादेश के दक्षिण में एक देश है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। मानचित्र हिंदुस्तान का याद है ना तुम्हें ठीक से? इस हिंदुस्तान के नाम पे हिंद के नीचे एक महासागर, इसे हम कौन सा महासागर कहते हैं? हिंद महासागर। विश्व में कोई ऐसा महादेश नहीं है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम पड़ा हो, लेकिन हिंदुस्तान की ख्याति हमारे इतिहास में, भूगोल में शुरू से ही इतनी अच्छी रही है कि हिंद के नाम पर एक महासागर का ही नाम पड़ गया है। क्या? हिंद महासागर। अब आज की आ जाओ, एशिया के दाहिने तरफ देखो, दिखाई दे रहा होगा प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे शांत रहने वाला महासागर। क्या कहलाया? प्रशांत महासागर। और इसी के देख लो, ये पश्चिम में भी मैंने लिखा है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में भी लिखा हूँ प्रशांत महासागर। तो ये क्यों लिखा हो मैंने तुम्हें बता रखा है। पृथ्वी क्या है जी? गोल है। गोल पृथ्वी को हम फैला कर, और ये देख लो इस तरीके से मानचित्र हम पढ़ते हैं, तो दाहिने तरफ का प्रशांत महासागर और बाएं तरफ का प्रशांत महासागर, ये दोनों गोल होगा तो फिर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसलिए फैलाकर पढ़ने के वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं अलग अलग। तो इस तरीके प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, 2 महासागर पढ़ लिए हम लोग। अब देखो, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका तक और यूरोप से अफ्रीका के बीच में एक महासागर, इसे हम कौन सा महासागर कहते हैं? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर कहते हैं? पूछता है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा महासागर है? क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक ओशियन के नाम से हम जानते हैं। तो 3 महासागर अति महत्वपूर्ण, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। उत्तर के तरफ हम देखेंगे, यूरोप से भी उत्तर जाएंगे तो उसे कहते हैं आर्कटिक महासागर, और नीचे अंटार्कटिका के पास में है अंटार्कटिक महासागर। इस तरीके से महासागर की संख्या कितनी हो गई? 5। और महादेश की संख्या कितनी हो गई? 7। इसमें लिखा है कि शेष बचे, माने जो स्थल तो इधर उधर फैल गए, उसके बाद शेष बचे हुए सभी जल का भाग अलग अलग 5 महासागर में विभक्त हो गया। पेज पे ध्यान दो बच्चे फिर से। तो इसमें कहता है कि इस प्रकार 7 महादेश बना। कौन कौन? एशिया, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ते चलो बच्चों। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें से एशिया सबसे बड़ा महादेश है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश, याद रखेंगे हम लोग। और 5 महासागर जो हुआ उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इस तरीके से 7 महादेश और 5 महासागर किस तरीके से बना, अगर ये पूछा जाए तो बता सकते हैं तुम लोग। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा और हम समझेंगे कि और भी जगह है, कैसे कैसे किसकी उत्पत्ति हो रही है, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। तो कहते हैं टेथिस सागर का विस्तार। अब इसमें देख लो, कहता है कि भारत म्यांमार से लेकर पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गिनी खाड़ी तक था। इसमें अगला पेज ही ना है तुम लोग का। तो अब ये टेथिस सागर कहाँ है, थोड़ा सा ये समझेंगे। ये समझने के लिए मेरे तरफ ध्यान दो बच्चे। पहले हुआ क्या कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो चारों तरफ बाहर पानी ही पानी था, जिसे हमने पेंथालासा कहा। और उसके बीच में जो स्थल था उसको क्या बोले? पेंजिया। पेंजिया के बीच में एक छोटा सा सागर था। पेंजिया के बीच में भी एक छोटा सा, उसी सागर को हम बोलते थे टेथिस सागर। क्या बोले? टेथिस सागर। धीरे धीरे पेंजिया पर जब दबाव बढ़ा ना, तो धीरे धीरे मलबा वगैरह आसपास की जो भी चीज़ें टेथिस सागर में भरता गया, और दबाव के कारण वो हिस्सा उठकर एक पहाड़ पर्वत का रूप धारण कर लिया, जो हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे आटा देखे हो तुम लोग, आटे को मान लो चारों तरफ पे घोल दो, माने उसको गूँथ दो, और बीच में हल्का सा पानी रखो या कुछ भी हो, आटे पे जब दबाव पड़ेगा तो बीच वाला हिस्सा क्या करेगा? उठेगा। इसीलिए हिमालय पर्वत मुड़ता हुआ उठते ऊपर चला गया,
तो हिमालय को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? मोड़दार पर्वत कहेंगे। तो भूलोगे नहीं ना तुम लोग। तो इसमें कहता है टेथिस सागर का विस्तार भारत, म्यांमार से लेकर पश्चिम में दक्षिण अटलांटिक महासागर के गिनी खाड़ी तक था। इसमें पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका का उत्तर पूर्वी भाग भी शामिल था। धीरे धीरे लगातार दबाव बढ़ने लगा तथा मिट्टी आदि जमा होने से यहाँ के परतों में वलय माने मोड़ें आने लगी और आगे वलित पर्वत श्रेणी का निर्माण होने लगा। वलित माने मोड़दार, आ रहा समझ में ना। अंततः हिमालय पर्वत यहीं बना जिससे विभिन्न नदियाँ निकलकर मैदानी भागों का निर्माण की। समझ में आ रहा है बच्चे। और इस तरीके से वलित पर्वत का उदाहरण पूछेगा कौन है तो क्या बोलेंगे? हिमालय पर्वत। मोड़दार पर्वत का उदाहरण कौन है तो क्या बोलेंगे? हिमालय पर्वत। आ रहा है समझ में ना। कहता है कि हिमालय और उत्तरी मैदान की उत्पत्ति आज से 32 करोड़ वर्ष पूर्व मत्स्यकल्प में हुई। हिमालय के निर्माण में 7 करोड़ वर्ष का समय लगा। भारत उत्तर की ओर अब भी प्रति वर्ष 2.5 सेंटीमीटर की दर से खिसक रहा है। उत्तर की तरफ हमारा हिमालय है। आ रहे समझ में जी। तो भारत का खिसका उत्तर दिशा की ओर होता है। समझो कि उत्तर दिशा में टेथिस सागर था, इतना मैं बता दिया तुम्हें। तो अब उसमें समझो कि अब उसमें धीरे धीरे उत्तर की ओर भारत का खिसका हर साल कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। अब इसमें नोट करके हमने बताया जाए जो टेथिस सागर था, खूब ठीक से समझो, मेरे तरफ ध्यान दो बच्चे। जो टेथिस सागर था बीच में, उसके उत्तर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो बोलो, हमारे उत्तर में समझो कि हिमालय है और वहीं टेथिस सागर था, तो भारत अंगारा लैंड में आता है कि गोंडवाना लैंड में? अरे ठीक से पढ़ रहे, ठीक से, अभी तो ठीक से समझा नहीं। अब आगे समझो। कहता है गोंडवाना लैंड, पहले ठीक से समझ लो, पहले गोंडवाना लैंड को समझो तब तुम बता पाओगे बच्चे। कहता है यह प्राचीन काल के विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। मैंने बताया था कि पेंजिया के बीच में जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर के दक्षिण में था गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के उत्तर में था अंगारा लैंड। तो कहता है कि गोंडवाना लैंड या पेंजिया के दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा लैंड है। क्लियर है ना ये? कहता है प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है और यही भाग भारत की आधार भूमि है। थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हो तो समझ लो, ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पानी पानी, उसे क्या बोले हम? पेंथाला। बीच में जो इस जगह हो गया उसे हमने क्या कहा? पेंजिया। अब पेंजिया की ये बीच में समझो कि यहाँ पे टेथिस सागर था, तो नीचे था समझो कि नीचे की तरफ हमारा भारत है। तो भारत कौन से लैंड में आता है? गोंडवाना। इतना याद रखोगे तुम लोग। तो अब कहता है कि देखो, हिमालय की संरचना में परतदार कयांतरित चट्टानें मिलती है। पूछता है कि हिमालय की संरचना में कौन सी चट्टान मिलती है? परतदार कयांतरित चट्टान। अगला कहता है कि भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण विवर्तनिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। कई विवर्तनिक प्लेटें हैं जो समझो कि अलग अलग तरीके से खिसकने से, टूटने से समझो कि अलग अलग भूखंडों का निर्माण हुआ है। आगे कहते हैं पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से उत्तरी भाग दक्षिणी भाग समझ गए। तथा मध्य भाग को टेथिस सागर था कहलाता है। 5वें पॉइंट पे आएंगे। कहता है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। पूछता है किस सिद्धांत पर आधार हुआ है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर। अब कहता है आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार माने दक्कन का पठार है, जो प्राचीन रवेदार आग्नेय शैल से निर्मित है। याद रखेंगे, भारत के मानचित्र की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों, मेरी तरफ ध्यान दो सभी। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया, कर्नाटक का हिस्सा हो गया, तेलंगाना का हो गया, ये सब जो हिस्से हैं वो समझ लो दक्कन भारत के नाम से जाने जाता है। दक्कन का पठार है, काफ़ी कठोर पठार है। इतना कठोर पठार है कि वहाँ पे समझो कि कई मंजिला, सैकड़ों मंजिल इमारत ऊंचा कर देते हैं, तब भी वो इमारत ज़मीन में धंसता नहीं है। हमारे यहाँ इमारत जो बनती है पटना में, बिहार में, समझो कि उत्तर प्रदेश, इधर हम लोग के आसपास के क्षेत्रों में जो बनती है हिमालय, कितना मंजिल? 2, 4, 10 मंजिल, ज़्यादा मंजिल ये नहीं बनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ 100, 150 मंजिल भी वहाँ मकान आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। क्या कारण है बच्चे? हाँ, पठार ही सबसे मुख्य कारण। हमारे यहाँ जो नीचे की ज़मीन है वो उपजाऊ भूमि है, यहाँ अगर ज़्यादा ऊंचा करेंगे ना तो धंसते धंसते धीरे धीरे
नीचे चला जाएगा, नीचे इसको रोकने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तुम चले जाओगे बच्चे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो वहाँ की तरफ जाओगे तो वहाँ दक्कन का पठार जो है नीचे पूरा चट्टान ही है, उस पर कई मंजिल इमारत खड़ा कर दोगे तभी वो धंसेगा नहीं। तो इस तरीके से हम इतना पढ़ रहे हैं हम लोग टेथिस के बारे। हाँ, ऊपरी हिस्से में, कुछ हिस्से में खेती, क्या छत पर खेती करना चाहो तो तुम खेती कर सके। तुम्हारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत में खेती होती है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये मेरा छत है, चौथे मंजिल पे मेरा छत है, और छत के ऊपर जाओ, इसमें बथुआ मिलेगा, तुम्हें सरसों मिलेगा बच्चे, बैगन मिलेगा, टमाटर मिलेगा, खेती हो रहा है कि नहीं। खेती के लिए क्या 1 से 2 फीट भूमि चाहिए बस, जितना मंजिल चाहो उतने मंजिल पे तुम खेती कर सकते हो। मात्र 2 फीट भूमि डाल दो ना, मिट्टी डाल दो, खेती हो जाएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं हम लोग। टेथिस के बारे में बताया हूँ, 2 प्राचीन भूखंडों के बीच स्थित विस्तृत संकरा तथा उथला समुद्र को हम क्या कहते हैं, टेथिस कहते हैं। इस तरीके से अब 8वें पॉइंट में एकमात्र पढ़, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। हम बार बार भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से बोल रहे हैं तुम्हें, तो पढ़ेंगे कि वह विस्तृत भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा स्पष्टतः भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप माने समझ लो कि जो भी शेष महाद्वीप से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा स्पष्टतः भिन्न दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप पहले हम जानेंगे कि महाद्वीप क्या है, समझ में आ गया ना जी। महाद्वीप के पहले हम जानेंगे कि प्रायद्वीप क्या है। 2 शब्द आता है, एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है खाड़ी। तो प्रायद्वीप वह स्थल होता है जो 3 तरफ से जल और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप हम इसलिए कहते हैं, इसको समझो कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान उपमहाद्वीप नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर के तरफ तो समझ लो सब पानी, सब स्थल ही स्थल है। लेकिन भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है, जैसे कहाँ से, गुजरात, गुजरात के बाद नीचे आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे आएंगे हम लोग, तो उसमें अलग अलग कई हिस्से हैं। वहाँ तक जब हम आते हैं तब उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब 3 हिस्से पानी से और ऊपरी हिस्सा स्थल से जुड़ा है, और साथ में इसके सभी स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारा यह टॉपिक भारतीय उपमहाद्वीप क्या है अगर पूछता है तो बता सकते हैं तुम लोग। तो भारत का जो भौतिक भूभाग अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये करीब करीब कंप्लीट है बच्चे। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद करो हमारा टॉपिक क्या था बच्चे, फिर से बोलो, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो किस तरीके से महासागर बना, किस तरह महादेश बना, महादेश जब बना तो महादेश में से कैसे टूटकर उसमें अलग अलग हिस्से में, समझो कि टेथिस सागर कहाँ था ये भी पढ़ लिए, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी पढ़े हम लोग, भारत किस लैंड में पड़ता है, अंगारा लैंड में कि गोंडवाना लैंड में, ये भी पढ़ चुके हम लोग। तो भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक स्वरूप या भारत का भौतिक स्वरूप किस तरह भारत में निर्माण हुआ, इसमें समझने में कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे बच्चे अगले टॉपिक को।